Hey, hello everyone, how are you all today? So today we'll be discussing about more previous year questions of teaching aptitude in the year 2020. Of course ये questions आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखेंगे and ऑफ कोर्स फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, हमने इसी सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक कर लिए हैं. दिस वुड बी द 4th लेक्चर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. अब बिफोर गोइंग टूवर्ड्स एनी अदर क्वेश्चंस, अनअकैडमी का एक ऑफर है एंड दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल टुडे. आज ही इसका लास्ट डेट है, इसके बाद इसका लास्ट डेट नहीं रहेगा. तो इफ़ यू आर serious for NTA UGC NET preparation and you want to do preparation in a nice manner, you can come on Unacademy and get 20% off. ये आज का लास्ट है, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा. सो एनीबडी इज इंटरेस्टेड यू कैन यूज़ अदिति लाइफ रेफरल कोड एंड अवेल द बेनिफिट्स. और आपको सब्सक्रिप्शन लेने का मैं एक और रीज़न देती हूँ. ये इमेज जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ आर शेड्यूल फ्रॉम टुमारो. कल सुबह 6:30 बजे से हमारी प्लस क्लासेस चालू हो जाएंगी, जहाँ पर हम पेपर 1 का रिवीजन और PYQ प्रैक्टिस करेंगे, एज वेल एज हम पेपर 2 का भी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे. सो अगर आपको ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है, लिंक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखे हैं. और यूज़ अदिति लाइफ रेफरल कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट. राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. ये हम कर चुके हैं. नाउ अब गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. इन अ क्लासरूम असाइनमेंट अ टीचर फाइंड्स आउट दैट distribution of student score is positively skewed. Hence, the mean of the score will be greater than the median and the median will be greater than the mode. When the distribution of student score is found to be normal, all the 3 measures of central tendency coincide. Which of these is true? ये पूछा है कौन सा सही है. The correct answer is option number 1. Option number 1 should be the correct answer. यहाँ पे गलती से इसको भी रेड हो गया, बट सो सॉरी. क्या हो रहा है? यस, इससे इसका भी गलती से ये हो गया, बट दैट इज नॉट ट्रू. दिस ओनली ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ आर ट्रू. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर ये वाला सेकेंड ऑप्शन की बात कर रही है, गलत है. तो ऑफकोर्स पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो एक साइड मुड़ जाएगा. अगर मुड़ रहा है तो ऑफकोर्स एवरीथिंग वुड बी ग्रेटर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. Teaching learning systems to be effective must be carefully planned, adequately implemented, and appropriately evaluated. Effectiveness of teaching learning system is a prerequisite for all levels of education. So teaching learning system जो है वो बहुत ही carefully plan करना चाहिए, adequately implement करना चाहिए और appropriately evaluate करना चाहिए. Effective teaching learning systems is a prerequisite for all levels of education. So I think both of these is right. And R is the correct explanation to A. So this was a very simple question again. Next question. Which of the following has to be identified as key behaviors? याद रखना, क्लास में मैंने कम से कम 3-4 बार बोला है key behaviors और effective behaviors या helpful behaviors दोनों बहुत ही important है. तो lesson clarity, instructional variety, structuring तो नहीं आएगा. ठीक है, तो E जहाँ पे आता है आप उसको eliminate कर सकते हो. ठीक है, and C I'm not very sure. D आ सकता है. Yes. So answer would be A, B, D. Option number A is the answer. Right? Next question. Which of the following is the direction of influence is mainly one way? तो इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है, बहुत ही बच्चों को डाउट होता है. तो यहाँ पर लर्निंग याद रखना, काउंसलिंग में 2 लोग होते हैं और 2 लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. गाइडेंस में भी यही होता है, इवन टीचिंग में भी यही होता है. बट लर्निंग में यूजुअली एक स्टूडेंट होता है और एक क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इस तरह से क्लासरूम में. राइट, और एक टीचर पढ़ा रहा होता है ब्लैक बोर्ड के मदद से कि भाई ये ऐसा है. राइट, तो यहाँ पर दिस इज यूजुअली वन वे. दिस इज यूजुअली वन वे. तो क्लासरूम सेटिंग में जो होता है दैट इज वन वे. दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. दैट इज लर्निंग. लर्निंग क्या होता है? वन वे हो जाता है. द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरेक्टिव एट अ very high level in which of the following level of teaching. तो high and very high बोला है, यही की टर्म में बहुत ईजी है. दैट इज ऑफ कोर्स द रिफ्लेक्टिव लेवल. ये आपको बेसिक पता ही होगा. नेक्स्ट वन,
In order to be effective, teaching and testing must go together. Feedback does not form an essential component of formative assessment. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई effective teaching और testing दोनों साथ में होनी चाहिए, और feedback formative assessment का essential component नहीं है. नहीं, formative assessment, sorry, feedback एक essential component है. Second statement is wrong. So option number 3 is the right answer. बहुत ही simple question था again. Which of the following are the need strengths in Maslow's hierarchy are related to higher order learning? Higher order learning में क्या क्या आएगा ये पूछा है. तो साइकोलॉजिकल, अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाऊं तो ये उल्टे से बन रहा है बेटा. अगर आपने कभी मास्लो सर की नीड हायरार्की थ्योरी देखी है, सो इट इज़ फर्स्ट साइकोलॉजिकल नीड्स, दिस वन. साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद यू हैव सेफ्टी नीड्स. आफ्टर सेफ्टी नीड्स यू माइट हैव सोशल नीड्स. सोशल नीड्स के बाद यू हैव एस्टीम नीड्स. So sorry. Okay. Now these are esteem needs, right? और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ठीक है, तो ये उल्टे प्रोसीजर में लिखा है, तो वो पूछ रहा है इन दोनों के बारे में, द फर्स्ट टू थिंग्स. सो दैट इज एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. सो ऑप्शन नंबर डी एंड ई इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट वन, फॉर ऑप्टिमम लर्निंग आउटकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मोस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एविडेंस इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट. तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में कौन सा यू कैन से लर्निंग आउटकम्स बेस्ट होते हैं. ठीक है, सो होम रिलेटेड फैक्टर्स, स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, सप्लीमेंट रिलेटेड फैक्टर्स एक्सेट्रा. ठीक है, सो यहाँ पर टीचर रिलेटेड फैक्टर्स आर मेन. क्यों? क्योंकि लर्निंग आउटकम्स जब हम समझ रहे हैं वो हम घर पे नहीं समझ रहे, वो हम ये क्या कहते हैं स्कूल से में नहीं समझ रहे, हम बेसिकली एक बच्चे के लर्निंग पे समझ रहे हैं, और वो तभी होता है जब बच्चा लर्न करने की कोशिश करता है. क्लियर? सो दैट इज इट. द करेक्ट आंसर इज टीचर रिलेटेड. Fine. Now, moving forward, what is the hallmark of reflective teaching? अब काफ़ी लोगों को लग रहा था कि इसका आंसर गलत है. नहीं, ये बहुत सही है. रिफ्लेक्टिव टीचिंग याद रखना. रिफ्लेक्टिव टीचिंग में स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होता है और टीचर उसको सिर्फ और सिर्फ गाइड करता है. ठीक है, तो हियर यू माइट थिंक सिस्टमैटिक, प्लान, क्विक, लॉजिकल, कोहेरेंट, पर्सनलाइज्ड. नो, क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट. एक स्टूडेंट को यही चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेज पे, उसे और कुछ नहीं चाहिए. सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, और डोंट वरी, यही राइट आंसर है. अगर एग्जाम में आए तो आप इसी को राइट आंसर पे क्लिक करोगे. नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स इन द टैक्सोनॉमी, ओके, ऑफ एजुकेशनल. करेक्ट सीक्वेंस बोला है. ठीक है, तो इसका फुल इसका एक एक्रोनिम है KASE, आई थिंक ऐसा ही कुछ बच्चों ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है. बट येस, इफ आई फॉलो दिस सो इट शुड बी ए. एप्लीकेशन एनालिसिस पहले आएगा. एनालिसिस आएगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग आएगा नॉलेज के बाद. तो KUAAE, आई डोंट नो, बट उन्होंने ऐसे ही कुछ बना था, राइट, आई थिंक. ओके, पहले नॉलेज आएगा, राइट, फिर अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर एप्लीकेशन आएगा, फिर एनालिसिस आएगा, और फिर सिंथेसिस आएगा. सो इट शुड बी ACBDE. 3 शुड बी द राइट आंसर. लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर. यस, दिस इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Which of the scale measures classification, order and equality of units are interested? Orders and equality of units. अब यहाँ पर अगर आप सोचोगे ना तो हम सेम यूनिट्स को साथ में ले रहे हैं. तो अगर आप सोचोगे तो इंटरवल सही आंसर है. क्यों? क्योंकि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. तो जितने भी 20 to 30 है वो यहाँ फॉल करेंगे, एंड दैट इज द राइट आंसर. ओके, नाउ computer-based testing ensures high reliability and validity in the process of evaluation centers on affective and cognitive domains of behavior. Support materials in form of programmed instructions models have tremendous potential to maximize learning. In the light of above statements, choose the correct answer from the given option. Okay, so computer-based testing ensures high reliability. Yes, validity correct. Evaluation okay. Support materials form programmed instruction models have tremendous positions.
सिर्फ सपोर्ट मटेरियल से कुछ नहीं होना बेटा, सपोर्ट मटेरियल से नहीं. यू वुड नीड अ टीचर्स रिकमेंडेशन, यू वुड नीड अ टीचर क्लैरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है. सो येस, दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट. फाइन, सो ये नहीं होगा. नाउ द नेक्स्ट वन, टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फार एज इट प्रमोट्स. तो टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों अलग क्यों हैं? अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है. अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे ना, यू आर गोइंग टू गिव अ रॉन्ग आंसर. ध्यान से सुनिए. टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग, ये हमें भी पता है, एंड कंडीशनिंग सो फार एज इट प्रमोट्स. यहाँ पर इट ना ट्रेनिंग है ना कंडीशनिंग है, यहाँ पर इट क्या है? टीचिंग है. ठीक है, तो टीचिंग क्या प्रमोट करती है? टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करती है. सो दैट इज द राइट आंसर. सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे. बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. और अगर आपको 2021 के PYQs करने हैं तो आप कल प्लीज सुबह 9:05 पे फॉर स्पेशल क्लास एंड शाम को 1:15 PM एट प्लस क्लास आ सकते हो. ठीक है, उसका शेड्यूल मैं क्लास के स्टार्टिंग में ऑलरेडी दे चुकी हूँ एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ. सो मेक श्योर यू कम इफ यू वांट टू डू 2021 PYQs of NTA UGC NET examinations. Take good care of yourself. Study hard, everyone. Bye.